चंबल में आज बीजेपी का मेगा शो होने जा रहा है और चंबल में आज बीजेपी ने नेताओं की फौज उतारी है। मुरैना और ग्वालियर में सीएम शिवराज की सभाएं हैं तो उमा भारती, वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया भी आज प्रचार करेंगे। लाल सिंह आर्य भी आज मोर्चा संभालेंगे। ग्वालियर में आज बीजेपी का मेगा रोड शो है। तो आपको बता दें कि लाल सिंह आर्य मोर्चा संभालेंगे। ग्वालियर में आज बीजेपी का मेगा रोड शो है। इधर कमलनाथ का भी ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है। आज भी राजगढ़ अशोकनगर में कमलनाथ की सभा होगी। अनूपपुर के जैतहरी में सीएम भूपेश बघेल की सभा होगी। तो ग्वालियर में भी सीएम भूपेश सभा कर चुके हैं। 2 दिन के सांवेर दौरे पर दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में दिग्विजय की सभा होगी। तो बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया प्रचार अभियान में, क्योंकि अंतिम क्षणों में मतदान के पहले पूरा जोर यहां पर दोनों पार्टियों ने लगाया। हमारे 2 सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नासिर गौरी और सुधीर दंडोतिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। नासिर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ग्वालियर चंबल की जो सीटें हैं उस पर सबसे ज्यादा फोकस दोनों ही पार्टियों का है, सबसे ज्यादा सीटें भी यहीं पर हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। आज भी बीजेपी में शिवराज की और तमाम नेताओं की सभाएं। बिल्कुल राहुल, आज ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी का एक बड़ा मेगा शो है। इस मेगा शो की कमान जो है शिवराज सिंह चौहान ने संभाली हुई है। शिवराज सिंह चौहान की मुरैना के सिहोनिया में सभा होगी और उसके बाद 9 विधानसभाओं में उनका रोड शो होगा, यानी कि मुरैना की विधानसभाओं में होगा और फिर ग्वालियर की 2 विधानसभाओं में होगा, जिसके अंदर शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उमा भारती, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई बड़े जो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। बीजेपी की कोशिश यही है कि जो लास्ट के जो 3 दिन बचे हुए हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, वोटर्स के पास पहुंचा जाए और अपनी जो बात है, जो डायलॉग डिलीवरी जो करने की कोशिश है वो सारी बातें कहने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये अब टाइम बहुत कम है और प्रचार का जो अंतिम दौरों में है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही है। और ग्वालियर चंबल अंचल में देखा जाए तो कांग्रेस के अजय सिंह राहुल भैया हैं, वो भी ग्वालियर आए हुए हैं और ग्वालियर चंबल संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में दौरे पर कर रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियां, यानी कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चंबल अंचल की 16 सीटों को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी और उसी के तहत ये दौरे और चुनावी सभाएं हैं। लेकिन थोड़ा सा बीजेपी पूरी तरह से दमखम के साथ में मैदान में है और उसका ये आज का मेगा रोड शो, यानी कि चलिए नासिर, आपके पास मैं लौटूंगा, लेकिन इस वक्त सुधीर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। सुधीर, एक चीज यहाँ देखने को मिली है, पहले कमलनाथ फुल फ्लैश में प्रचार कर रहे थे और अब दिग्विजय सिंह समेत तमाम बड़े नेता भी एकजुट होते जा रहे थे। ये माना जाए कि कांग्रेस के भीतर जो चीजें थी उसे भुलाकर कांग्रेस एक नए तरीके से प्रचार अभियान में जुटी है। देखिए, निश्चित तौर पर कहना कि चुनावी समय है और ये चुनाव कोई आम उपचुनाव नहीं है। राहुल, अगर बात किया तो मध्य प्रदेश में सरकार किसकी रहेगी, किसकी वापसी करेगी, ये चुनाव ये तय करेंगे। लिहाजा कांग्रेस की ओर से बात करें तो अब तक पूरी कमान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथों में थी, पर लेकिन जो चेहरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के सबसे बड़े माने जाते हैं, जिनमें कमलनाथ के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल हैं, उनकी खामोशी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। 2 दिन से दिग्विजय सिंह की सक्रियता दिखी और चुनाव के आखिरी 2 दिन का प्रचार बाकी है। ऐसे में अब दिग्विजय सिंह के दौरे वहाँ कराए जा रहे हैं जहाँ पर दिग्विजय सिंह, या कहना चाहिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता है कि दिग्विजय सिंह की जरूरत है। और ये बात कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती है कि मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इन दोनों के बिना कांग्रेस में सत्ता की वापसी का रास्ता जो है वो काफ़ी कठिन होगा। लिहाजा आज बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, वो पूरी एकजुटता के साथ नजर आ रहे हैं। अब तक मध्य प्रदेश कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस को 3 खेमों में हमेशा बटा हुआ माना जाता था, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का खेमा हुआ करता था। पर लेकिन जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, बीजेपी के साथ हुआ है, उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के गुटों की जो दूरियां हैं वो काफ़ी कम हुई। लिहाजा कांग्रेस इस समय पूरी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, कहना होगा। पर लेकिन मैं आज मुरैना की बात करूंगा। राहुल, मैं मुरैना में हूँ, उस समय बीजेपी का दमखम जो है आज मुरैना, ग्वालियर, चंबल में अंचल
में दिखाई देगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 सभाएं लेंगे, जोरा के सोनिया सती माता मंदिर पर जाएंगे, इसके अलावा दिमनी के सोनिया में उनकी आम सभा और एक मेगा रोड शो जो है जिसमें पूरी बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है मध्य प्रदेश का, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बात करें, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको रोकेंगे सुधीर। इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें राजगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर राजगढ़ के ब्यावरा में इस वक्त कमलनाथ की सभा है और वहां तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। यहां पर कमलनाथ मंच पर मौजूद हैं, कांग्रेस के जो दूसरे बड़े नेता वो भी इस वक्त मंच पर मौजूद है। यानी कि ये कहा जाए कि अंतिम दौर में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और सभी जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं क्षेत्र के, वो एकजुट होकर एक मंच पर आ चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं राजगढ़ से, जहां पर कमलनाथ की इस वक्त सभा होने जा रही है और कमलनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। तो प्रचार अभियान बिल्कुल जारी। आप देखिए यहाँ पर दिग्विजय सिंह साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जो बात हम कर रहे थे, जो सुधीर कह रहे थे कि अब इस दौर में कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक मंच पर आ चुके हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सुधीर इस वक्त राजगढ़ की, जहां पर सभी बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। जो बात हम कर रहे थे दिग्विजय और कमलनाथ, जिनके बीच ये हमेशा कहा जाता था दिग्विजय को लेकर भी अब विपक्ष भी निशाना साधता रहा है, तो अब ये माने कि अंतिम दौर में पूरी ताकत कांग्रेस ने लगाई है। देखिए, निश्चित तौर पर पूरी ताकत कांग्रेस को लगानी ही पड़ेगी। और बात करें ब्यावरा सीट की, तो यहाँ पर कांग्रेस से ज़्यादा प्रतिष्ठा दिग्विजय सिंह की दांव पर लगी है, क्योंकि राजगढ़ जो है दिग्विजय सिंह का गृह लोकसभा क्षेत्र कहलाता है। जो उनका राधोगढ़, जो उनका विधानसभा उनकी परंपरागत सीट रही है, वो भी इसी लोकसभा के अंतर्गत आती है और राजगढ़ दिग्विजय सिंह का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। ब्यावरा पर जो सीट के जो उम्मीदवार तय किए गए हैं वो दिग्विजय सिंह की पसंद के किए गए हैं, लिहाजा यहाँ पर दिग्विजय सिंह और जो उनके परिवार है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। जयवर्धन सिंह यहाँ पर चुनावी कमान पूरी तरीके से संभाले हुए थे, पर लेकिन कोरोना होने की वजह से वो पिछले 3-4 दिनों से जो है चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाए हैं। पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी दिग्विजय सिंह के साथ में ये जताने के लिए कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ रही है, लिहाजा राधोगढ़ के अंदर दिग्विजय सिंह तो लगातार प्रचार कर ही रहे थे। केवल एक ऐसी सीट थी यहाँ पर शुरुआत से दिग्विजय सिंह लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे थे, प्रचार भी करते हुए नजर आ रहे थे। अंतिम दौर में उनका उपयोग कांग्रेस पार्टी दूसरी जगह भी कर रही है, पर लेकिन जिस सीट पर अभी हम बात कर रहे हैं ब्यावरा की, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की बड़ी उम्मीदों वाली सीट है और कांग्रेस को लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिन 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, कम से कम 100% जीत कांग्रेस ब्यावरा में हासिल करेगी। इससे पहले कांग्रेस के विधायक यहाँ पर हुआ करते थे, गोवर्धन दांगी, जिनका निधन हुआ था, उनके निधन के बाद में ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद में जो पूर्व जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के खेमे के माने जाते हैं, उनको यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। लिहाजा आज आम सभा में दोनों नेताओं का जो भाषण होगा वो अपने आप में खास होगा, क्योंकि अंतिम दौर का ये प्रचार है। ऐसे में राजगढ़ के ब्यावरा से कम 28 सीटों पर मैसेज देने की कांग्रेस यहाँ से कोशिश करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, कम से कम कांग्रेस की एकजुटता का मैसेज जो है ब्यावरा की इस विधानसभा सीट से आज इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा। चलिए, तो सुधीर, कुल मिलाकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है और जो बड़े नेता जिन पर आपसी मतभेद की बात भी आते सामने रही है, अब वैचारिक मतभेद की बातें भी सामने आती रही है, वो भी सब एक मंच पर आ चुके हैं। इस चर्चा के लिए सुधीर आपका भी और नासिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं राजगढ़ के ब्यावरा में कमलनाथ की सभा है और उसके पहले वो मंच पर मौजूद है, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन कर रहे हैं जो मतदाता हैं। मंच पर दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं। तो बड़े नेताओं में क्षेत्र के जितने बड़े नेता हैं सभी इस वक्त मौजूद हैं और अब एकजुट हो चुके हैं प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए। छिंदवाड़ा के सांसद मेरे बेटे नकुल नाथ जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित जी, परशोत्तम दांगी जी, चंद्र सिंह सोमिया जी, विजय सिंह जी, डॉक्टर भरत वर्मा जी, सुनील सूद जी जो हमारे भोपाल के मेयर भी रहे हैं, मनोज शुक्ला जी, मोना सुस्ताना जी और हमारे उम्मीदवार। आप सबको उनका परिचय तो देना नहीं है, आप मेरे उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, आपके उम्मीदवार हैं रामचंद्र डांगी जी। सभी यहां आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवानों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप इतनी बड़ी संख्या में ये आए, आपने कांग्रेस का सम्मान किया और मुझे बल और शक्ति दी। मैं ब्यावरा की भूमि को प्रणाम करता हूं। बड़ी खुशी हुई यहां आकर, बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। ब्यावरा की चर्चा कई दफा दिग्विजय सिंह जी और मैं बैठ के करते थे।
अभी आप आचार्य प्रमोद की बात सुन रहे थे, उन्होंने संविधान की बात करी, प्रजातंत्र की बात करी। आचार्य प्रमोद ने कहा हमें इसकी रक्षा करनी है। प्रजातंत्र में तो चुनाव आते हैं, किसी का निधन हो जाए उपचुनाव आते हैं, सांसद का निधन हो जाए, विधायक का निधन हो जाए। हमारे गोवर्धन जी का निधन हुआ, बड़े दुख की बात है। मैंने खुद प्रयास किया दिल्ली में कि उनका इलाज, उनको हम दिल्ली ले गए, वहां इलाज करने का पूरा प्रयास किया, पर ऊपर वाले की आज्ञा थी। अगर ऊपर वाले की आज्ञा है, कोई ये आज्ञा कोई टाल नहीं सकता। और गोवर्धन डांगी जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, इसीलिए ये उपचुनाव हो रहा है। आज देश में 60 उपचुनाव है, 28 उपचुनाव मध्य प्रदेश में है, जिसमें से 26 उपचुनाव का निधन से कोई मतलब नहीं है। 2 है कि वहां के विधायक का निधन हो गया, 26 का कोई संबंध नहीं। हमारा संविधान है, बाबा साहब अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया था, प्रावधान रखा था बाबा साहब अंबेडकर ने। बाबा साहब अंबेडकर के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी कि अपने देश, ऐसे देश का संविधान बनाया जाए जहां इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, ऐसा कोई देश है? इतनी विभिन्नता अपने भारत में, ऐसा कोई अनेकता वाला देश नहीं है जहां इतनी भाषाएं, इतनी जातियां, इतने धर्म, इतने रस्म, इतने त्योहार, इतनी देवी देवताएं। हम यहां से तो जब मद्रास या तमिलनाडु, चेन्नई जाते हैं, ये धोती भी हमारी लुंगी बन जाती है, हमारी माता और बहनों का साड़ी पहनने का तरीका भी बदल जाता है। ये विभिन्नता है भारत में। और यही बाबा साहब अंबेडकर के सामने यही चुनौती थी कि ऐसा संविधान बनाया जाए कि सबके साथ न्याय हो। ऐसे प्रावधान रखे गए हमारे संविधान में, उपचुनाव का प्रावधान रखा गया, पर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने स्वप्न में नहीं सोचा था कि ऐसा समय अपने देश में आएगा जहां सौदे की राजनीति के कारण उपचुनाव करना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं सोचा था कि इतनी अनैतिक राजनीति, कितना कलंकित हुआ। देश भर में जाइएगा, अगर आप कहेंगे कि मैं ब्यौरा से आया हूं, राजगढ़ से आया हूं, लोग कहेंगे अच्छा वही प्रदेश जहां टिकाऊ राजनीति होती है। कितना नाम कलंकित किया। ब्यौरा की बात नहीं है, ब्यौरा में तो सौदेबाजी नहीं हुई, तो मैं ब्यौरा की बात नहीं कर रहा। पर 26 चुनाव सौदेबाजी और बोली बोलकर, अभी दिग्विजय सिंह कह रहे थे आगे तो चुनाव करवाने नहीं, सही बात है, सरपंच का चुनाव नहीं करवाना, गांव में बोली बोल लेना, सरपंच बन जाएगा। आज ब्यौरा की में किसी वार्ड में चुनना है, पार्षद को चुनना है, बोली बोल देना, कि चौराहे पर खड़े होकर बोली बोल लेना और अपना पार्षद चुन लेना। नौजवानों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, ये संविधान आपके लिए, ये प्रजातंत्र आपके लिए, ये प्रजातंत्र आपको रक्षा करनी है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रक्षा करनी है। कैसा कलंकित किया है हमारे प्रदेश को। आपने चुना था, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने चुना था और भारतीय जनता पार्टी को विदा किया था, शिवराज सिंह जी को घर बिठाया था। मतदाताओं, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने यह तय किया था कि 15 साल हो गए शिवराज सिंह जी, अब हम चाहते हैं हम कांग्रेस की सरकार बनाएं। कांग्रेस की सरकार बनी। शिवराज सिंह जी ने कैसा प्रदेश मुझे सौंपा। 18 दिसंबर को मैंने शपथ ली। कैसा प्रदेश मुझे सौंपा, ऐसा प्रदेश जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा जहां बेरोजगारी में नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा जहां महिलाओं पर अत्याचार
में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। आज हमारा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% आधारित है कृषि क्षेत्र पर। आज ये ब्यौरा का बाजार चलता है और ये ब्यौरा के व्यापारियों को मैं कहना चाहता हूं कि ये बाजार चलता है जब किसानों की जेब में कोई पैसा होता है। कोई इंदौर और ग्वालियर से नहीं आता, याद रखिएगा। तो आज हमारे किराने की दुकान गांव में चलती है अगर किसानों की जेब में कुछ पैसा हो, और हमारे नौजवानों की अच्छी पढ़ाई हो सकती है जब किसानों की क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो, अच्छी कमीज भी पहन सकता है। ये हमारा कृषि क्षेत्र जो चौपट, कृषि क्षेत्र में इतनी निराशा चुनौती थी मेरे साथ। हमारे किसान का जन्म कर्जे में होता है, मृत्यु कर्जे में होती है। किसान न्याय के लिए लड़ता रहता है कि उसको सही मूल्य मिले। मैंने शुरुआत करी थी कि कृषि क्षेत्र में एक क्रांति आई। पहली दफे अपने देश के इतिहास में केवल डिफॉल्टर किसान का नहीं, चालू खाते किसानों का भी कर्जा माफ करना का शुरुआत करी थी। और शिवराज सिंह जितना भी झूठ बोलते रहे, झूठ बोल बोल के ये थकते नहीं है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि कर्जा माफ नहीं हुआ। कल उन्होंने कहा कि कितना पाप किया कमलनाथ ने किसानों के साथ। शिवराज जी, मैंने पाप किया या आपने पाप किया? ये कहते कमलनाथ तो पापी है कि किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। हाँ, 27 लाख का किया। दूसरे किस्त चल रही थी, जून से तीसरी किस्त शुरू होनी थी, जिसमें हर किसान का 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ होने जा रहा था। और हम वचनबद्ध हैं कि हम हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारा नजरिया साफ है, हमारा दृष्टिकोण साफ है। हम किसी क्षेत्र में नई क्रांति लाना चाहते हैं, किसानों को सही मूल्य मिले। अभी केंद्र में इन्होंने बना लिया एक ऐसा कानून बना लिया जहां मंडी का निजीकरण, समर्थन मूल्य का नाम निशान नहीं। मैं तो स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम कानून बनाएंगे कि हर किसान को समर्थन मूल्य मिले, और अगर कोई समर्थन मूल्य से कम खरीदेगा वो अपराधी माना जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। ये आज हमारे सामने चुनौती है कृषि क्षेत्र की। हमारा नौजवान आज भटक रहा है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। कितनी बड़ी संख्या में यहां नौजवान हैं। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का, मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का अगर यही भटक रहा है? ये बुजुर्गों ने तो की दुनिया कुछ और थी।